हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिर संधू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब टीचर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट्स। पहले आप इफेक्ट्स देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये दोस्तों दिखा रहे हैं आप लोगों को ये ब्यूटीफुल पार्टिकल्स इफेक्ट। जब हम लोग माउस मूव कर रहे हैं तब ये इफेक्ट्स हो रहा है। कैसे इफेक्ट्स बनाना होता है दोस्तों, ये वीडियो खास करके जो बिगिनर्स होंगे HTML या CSS में या जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम वो शुरू से सीख पाएंगे। जिसको थोड़ा सा HTML CSS आते हैं वो भी सीख पाएगा। और जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक उसके लिए भी थोड़ा सा नॉलेजेबल होगा ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जो पार्टिकल्स इफेक्ट आप लोगों को जो दिखाया अभी, जब माउस मूव कर रहे हैं दोस्तों तभी ये जनरेट हो रहा है, देखिए। तो इसको कैसे बनाया जाता है उसका हम लोग एकदम स्टार्टिंग से दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। जब मैंने लिखा पार्टिकल्स इफेक्ट, और इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे फोल्डर बना दिए, फिर यहाँ पे CMD लिखा, फिर कोड गैप डॉट। और मैं आप लोगों को ये विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर के अंदर ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तीन फाइल क्रिएट कर लेंगे। एक होगा HTML, दूसरा होगा CSS, तीसरा होगा जावास्क्रिप्ट। तो तीन फाइल हम लोग यहाँ पे रेडी कर लिए। अभी पहले HTML हम लोग पहले कोडिंग लिखते हैं। हम लोग टाइटल के अंदर जो भी लिखेंगे, लाइक यहाँ पे लिखते हैं जस्ट इफेक्ट्स, सेव करते हैं। तो ब्राउजर पे क्या होगा, देखिए इफेक्ट्स बोल के यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा क्योंकि CSS हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल CSS बनाए हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो अभी मैं HTML के अंदर क्या करूंगा, टाइटल के नीचे यहाँ पे शॉर्टकट होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, हम लोग लिंक कोलोन CSS लिखेंगे, एंटर करेंगे और ये अटैच हो गया, CSS फाइल यहाँ पे अटैच हो गया। फिर बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो इफेक्ट्स बनाएंगे, आप लोग को थोड़ा सा बता दूं मैं, जो लोग एडवांस इस फील्ड में है ऑलरेडी या एक्सपीरियंस्ड है HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिन लोगों को पहले से ही मालूम है, और जो नए नए भी है, थोड़ा सा टफ लग सकता है जो लोग नए हैं HTML CSS या जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए मेरा दोस्तों, मेरा चैनल में ऑलरेडी कुछ वीडियोस है। आप लोग मेरा वीडियो, अगर आप लोग इस मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैं जल्दी आप लोगों को जो नया नया ट्यूटोरियल वीडियो होगा HTML का या CSS का, वो मैं आप लोग जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। तो ठीक है, फिर भी हम लोग एकदम स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं, जबकि चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, सबको समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, एक टैग बनाएंगे यहाँ पे कैनवास बोल के। ये कैनवास टैग एक HTML की टैग होता है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो हम लोग ड्राइंग करना चाहते हैं। कैनवास बेसिकली क्या है, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप लोग अपना ग्राफिक्स या अपना कंटेंट उसके अंदर ड्रॉ कर पाए, है ना। बेसिकली कैनवास अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो कैनवास मेनली यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्राफिक्स कंटेंट, वहाँ पे खास करके 2D ग्राफिक्स कंटेंट यहाँ पे हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं,
अगर हम लोग गूगल में लिखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज कैनवास टैग इन HTML, तो हम लोग को क्या दिखाएगा, देखिए मैंने जो अभी बोला था ना, कैनवास टैग डिफाइंस एन एरिया फॉर ड्राइंग ग्राफिक्स व्हिच आर ड्रॉन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यही है दोस्तों, हम लोग कुछ ग्राफिक्स या कुछ कंटेंट हम लोग कैनवास टैग के अंदर शो करेंगे, जो बेसिकली कंट्रोल होगा वो जावास्क्रिप्ट से। ठीक है दोस्तों, इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को जो अभी बोला यही है। तो कैनवास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक आईडी लिखेंगे। आईडी का हम लोग नाम देते हैं पार्टिकल कैनवास, ऐसे ही नाम देते हैं। और कैनवास टैग को हम लोग क्लोज किए यहाँ पे। फिर हम लोग जो CSS तो ऊपर ऑलरेडी अटैच है, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, एक गुड हैबिट है दोस्तों, जो लोग स्टार्टिंग में अभी जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, हमेशा एक्सटर्नल जो जावास्क्रिप्ट है उसको कहाँ पे अटैच करेंगे दोस्तों, जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उससे जस्ट पहले। तो मैंने HTML फाइल के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट को हम लोग अटैच कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, CSS के अंदर जाएंगे। CSS में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लिखेंगे, लाइक बॉडी, मार्जिन 0। ये मार्जिन 0 बॉडी में हम लोग क्यों देते हैं, HTML के अंदर बहुत टाइप का टैग रहता है, जो समटाइम्स क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे गैप क्रिएट करते हैं। आप लोग को थोड़ा सा मैं एग्जांपल दिखा दूं। अगर सोचिए दोस्तों, मैं जो भी लिखा है ना, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल मैं हाइड करता हूँ, कंट्रोल/, इससे हाइड हो जाएगा, शॉर्टकट है। या आप लोग मैनुअली भी ऐसे टाइप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे H1 टैग के अंदर मैं जस्ट लिख रहा हूँ हेलो, और इसको मैं सेव कर दिया, नॉर्मली क्या होता है, हेलो देखिए नीचे थोड़ा सा गैप ले रहा है ना टॉप से, तो कुछ टैग होता है HTML में जो ऐसा गैप क्रिएट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे लाइक हम लोग लिखा भी बॉडी, बॉडी पे लिखा मार्जिन 0, अब इसको सेव करते हैं हम लोग, फिर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, गैप फिर भी रह गया। हम लोग इसको और भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पैडिंग 0। H1 के नाम पे भी यही कुछ जो जो टैग होता है, कुछ टैग हो जो गैप क्रिएट करते हैं टॉप, जैसे आपने देखा कि कुछ बाई डिफॉल्ट कुछ गैप क्रिएट किया, क्योंकि H1 टैग वहां पे गैप क्रिएट किया था, तो मैंने क्या किया, H1 के बारे में लिखा मार्जिन 0 और सेव किया। ठीक है दोस्तों, जो गैप था वो एडजस्ट हो गया, देखिए। तो ऐसे ही कुछ टैग होता है HTML में जो बाय डिफॉल्ट गैप क्रिएट करते हैं, और कुछ फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट हम लोग जो अभी लिख रहे हैं, ये पहले बॉडी के नाम पे लिखना होता है। ठीक है, बॉडी मार्जिन पैडिंग जो 0 दिया है। ठीक है, मैं खास करके देखिए, फिर भी जो लोग बिगिनर्स है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसलिए इस वीडियो का एंड में मैं फिलहाल मेरा जो HTML का ट्यूटोरियल है उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का। आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ नॉलेज हो जाएगा HTML के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी पे मार्जिन पैडिंग 0 लिखा, H1 पे मैंने मार्जिन 0 लिखा। तो मार्जिन पैडिंग क्या होता है सबको मालूम है। अभी हम लोग जस्ट दिखाने के लिए लिखा था H1, फिर इसको रिमूव कर देते हैं।
क्योंकि हम लोग का H1 लिखा भी कोई काम नहीं, अभी हम लोग को पार्टिकल्स इफेक्ट रेडी करना है, पार्टिकल्स इफेक्ट। तो कैसे करेंगे? बॉडी पे जो हम लोग मार्जिन पैडिंग 0 लिखा, अभी हम लोग बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, सेव कर दिया इसको। नेक्स्ट, हम लोग जो पार्टिकल कैनवास जो आईडी बनाया था एचटीएमएल में, उसका भी एक्टिवेट करते हैं। तो आप लोग को इतना मालूम चला कि मार्जिन पैडिंग 0 समटाइम्स एचटीएमएल का कुछ टैग में देना पड़ता है, कि इसलिए कि बाय डिफॉल्ट जो गैप लेता है वो गैप को रिमूव करने के लिए। तो पार्टिकल कैनवास के नाम पे यहाँ पे जो आईडी हम लोग कैनवास टैग में सेट किए थे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, और हैश टैग सिंबल देना पड़ता है आईडी के बारे, आईडी के टाइम पे। तो इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे पोजीशन फिक्स करते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूँ, हर एक कोड आपको लोगों को समझा दूंगा। पोजीशन फिक्स्ड टॉप 0, पोजीशन फिक्स लिखा, टॉप 0 लिखा, लेफ्ट 0 लिखा, डिस्प्ले ब्लॉक भी लिख सकते हैं। ये डिस्प्ले ब्लॉक हम लोग जो लिखा, ये जो अभी जो पार्टिकल कैनवास का जो हम लोग लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक तो पार्टिकल कैनवास अभी जो पहले देखिए बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बॉडी में बैकग्राउंड ब्लैक लिखे थे। उसके बाद ये जो लिखा पार्टिकल कैनवास की, मैंने कर दिया टॉप 0 लेफ्ट 0, यानी एकदम लेफ्ट से या टॉप से एकदम स्टार्ट हो जाएगा, यानी जितना भी ये ब्राउजर का जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, एंटर एरिया, एंटर एरिया में हम लोग इफेक्ट देख पाएंगे। तो इसके लिए टॉप 0 लेफ्ट 0 लिखा, पोजीशन फिक्स लिखा। देन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना कस्टम डॉट जेएस पे। कस्टम डॉट जेएस पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जब वेरिएबल डिफाइन किया जाते हैं तो वहां पे लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है, पता है ना दोस्तों, लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड। जैसे लेट हम लोग लिख सकते हैं कोई वेरिएबल लेट ए, वैसे करके लिख सकते हैं कॉन्स्ट ए। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं जो अब ये वीडियो आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, कोई भी पार्ट पे अगर वीडियो देखते देखते अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ समझने में, पर्टिकुलर कोई भी लाइन पे, आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट करें, तो हमको पता पता लगेगा कि कौन सा जगह पे आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, एक तो लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड से हम लोग कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। तो कॉन्स्ट में हम लोग लिखा कॉन्स्ट, क्योंकि कांस्टेंट होता है जो वेरिएबल बाद में उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो कॉन्स्ट हम लोग लिखा जस्ट यहाँ पे कैनवास बोल के लिखा, एक वेरिएबल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। दोस्तों ये आईडी से मैं किस किस कंटेंट को पकड़ूंगा, हम लोग जो कैनवास टैग में जो आईडी से हम लोग यहाँ पे लिखे थे, यानी ये पार्टिकल कैनवास, इसको हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि कौन से एरिया पे हमको इफेक्ट दिखाना है, पार्टिकल्स इफेक्ट। इसके लिए दोस्तों कैनवास वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यानी उस कैनवास टैग को मैंने पकड़ा पार्टिकल कैनवास आईडी से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट ctx इक्वल्स टू कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट टू डी। मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से लिख के दिखा रहा हूं कि आप लोगों को समझने में इजी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक कैनवास से हम लोग जैसे लिखा, जैसे ctx जो एक वेरिएबल और भी है, इसके अंदर हम लोग क्या किया, उसी कैनवास जो हम लोग एरिया को
सिलेक्ट किए थे, कैनवास की जो एरिया को सिलेक्ट किए थे, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक 2D कंटेंट, 2D ग्राफिक्स हम लोग वहां पे क्रिएट करेंगे, और वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जैसे मैंने बोला था। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं लेट पार्टिकल्स बोल के एक एरे। एरे का ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे, फिर हर एक लाइन का जैसे एंड होता है वहां पे सेमीकोलन यूज करेंगे, क्योंकि एरे जो होगा पार्टिकल्स की, यहाँ पे पार्टिकल्स बनेगा ना। जैसे आप लोगों को जो ये जो प्रीव्यू दिख रहा है, प्रीव्यू देखिए यहाँ पे जो भी ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स जो एक आप लोग यहाँ पे बहुत सारा देख रहे हैं, बट यहाँ पे लेकिन एक एक करके लेकिन काउंट हो रहा है कोडिंग के थ्रू। तो उस पार्टिकल्स जो एक एरे है, एरे के अंदर क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर होता है। तो फिलहाल हम लोग जस्ट यहाँ पे ऐसा सिंबल दे रहे हैं, बाद में इसके अंदर हम लोग डेटा को जनरेट करेंगे। दूसरी बात, अभी जो हम लोग लिख रहे हैं कैनवस डॉट विड्थ इक्वल्स टू विंडो डॉट कैनवस इज इक्वल टू विंडो डॉट इनर विड्थ। स्पेलिंग दोस्तों ध्यान से देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कोडिंग काम नहीं करेगा। ये जो मैंने लिखा कैनवास डॉट विड्थ इक्वल्स टू विंडो डॉट इनर विड्थ, ये किस लिए लिखा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अभी। इसी लाइन को हम लोग एक डुप्लीकेट लाइन बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं हाइट इक्वल्स टू विंडो डॉट इनर हाइट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोडिंग जब लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ वर्ड्स पे लिखने का स्टाइल ऐसा होता है कि अगर मल्टीपल वर्ड्स अगर एक साथ है, तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, जो सेकेंड वर्ड है ना उसके फर्स्ट लेटर देखिए हमेशा कैपिटल में होता है। देखिए एलिमेंट का ई, बाई का बी, आईडी का आई। फिर नीचे देखिए गेट कंटेस्ट का सी कैपिटल, यहाँ पे देखिए इनर हाइट का एच कैपिटल, इनर विड्थ का डब्ल्यू कैपिटल। तो हर एक सेकेंड वर्ड का अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे कोडिंग में यूज होता है, तो हर सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल में होता है। इनर हाइट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कैनवास मतलब जो आईडी है, यानी कैनवास के अंदर, कैनवास यानी कौन सा दोस्तों, ये वाला जो कैनवास टैग है, यानी ये जो मेन एरिया है जहाँ पे आउटपुट होगा, उसका जो विड्थ है, जो हाइट है, वो विंडो डॉट इनर विड्थ या विंडो डॉट इनर हाइट, मतलब ये जो टोटल ब्राउजर की बात किया जा रहा है। ब्राउजर का विड्थ हाइट को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे टोटल ब्राउजर का विड्थ हाइट में ही ये इफेक्ट हो रहा है। तो टोटल विड्थ और टोटल हाइट जो ब्राउजर की आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी को यहाँ पे लिखा गया कि विंडो डॉट इनर विड्थ और विंडो डॉट इनर हाइट। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे रिसाइज, फिर यहाँ पे सेमीकोल, यहाँ पे कॉमा, फिर हम लोग यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में है। अभी अगर आप लोगों को एरो फंक्शन मालूम नहीं, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को जब मैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, ये जो ब्रैकेट की मेंटेनेंस है वो ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है इवेंट लिसनर के बाद, ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज, उसके अंदर रिसाइज, रिसाइज की भी एक काम होता है, मैं क्या काम है वो आप लोग को अभी बताऊंगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, यही लाइन को मैं दोबारा एक बार यहाँ पे मेंशन करूंगा, यही दोनों लाइन को। क्यों दोस्तों, इसका एक खास रीजन है। रीजन मतलब ऐसा, आप लोग को बार बार मैं प्रीव्यू वाला आउटपुट दिखा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि इसको भी अगर छोटा भी करूँ ना दोस्तों, फिर भी देखिए पूरा ब्राउजर पे इफेक्ट हो रहा है। मतलब रिसाइज, अगर विंडो ब्राउजर का अगर जितना भी हम लोग रिसाइज कर ले, रिसाइज मतलब ये वाला रिसाइज हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना, कुछ भी रिसाइज करे देखिए पूरा इफेक्ट हो रहा है सब में। तो जितना भी मैं रिसाइज कर लूँ ब्राउजर को,
उस पे ये रिसाइज में भी ये काम पूरा 100% करेगा। इसके बाद हम लोग ये दोस्तों, अब लोग एक गलती ना करें कि ये लेकिन प्रीव्यू वाला आउटपुट हम लोग का यहाँ पे बनेगा। अभी अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा, अभी कोडिंग चल रहा है अभी। इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एक चीज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, वो है क्लास। क्लास एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एक बड़े बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्लास एक नाम देते हैं पार्टिकल। हर एक क्लास नेम का फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में होगा दोस्तों। तो पार्टिकल नाम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनाएंगे अभी, कॉन्स्ट्रक्टर बनाएंगे। पहले कॉन्स्ट्रक्टर एक क्या चीज है मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ। कॉन्स्ट्रक्टर क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्स्ट्रक्टर ऐसा, यहाँ पे एक फंक्शन है। ये मैं किस लिए बना रहा हूँ आप लोगों को बता दूं अभी। हम लोग जो पार्टिकल्स यहाँ पे आप लोग जो आउटपुट में देख रहे थे ना दोस्तों, ये वाला आउटपुट देखिए। ये जो एक एक पार्टिकल्स का जो सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्रिएट अभी भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उसका एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली कंटेंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑब्जेक्ट अभी बाद में क्रिएट होगा, पहले इसका एक्टिविटीज क्रिएट हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरा माउस पॉइंटर के साथ वो अटैच्ड है। जहां जहां मैं माउस मूव कर रहा हूँ वहां वहां वो अटैच्ड है। तो वे खास करके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक ऐसा एक फंक्शन है, इसके अंदर दो पैरामीटर यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई। जो आप लोग, ये जो पैरामीटर है इसका काम क्या है, एक तो एक एक्स पोजीशन को पोजीशन डिफाइन होगा, दूसरा वाई पोजीशन, यानी एक हॉरिजॉन्टली पोजीशन, एक दूसरा वर्टिकली पोजीशन डिफाइन होगा। ये दोनों जस्ट पैरामीटर है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मेरा माउस पॉइंटर के साथ जब एक्टिवेटेड होगा, माउस पॉइंटर के साथ वो जब क्या बोलते हैं उसको, इनिशियलाइज होगा ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंस्ट्रक्टर अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे जब हम लोग ये जो माउस जो मूव कर रहे हैं, या जो माउस पॉइंटर के साथ जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, उसका उसका ही हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं कि माउस पॉइंटर के साथ वो ऑब्जेक्ट उसके साथ रहे। तो इसका ये एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन के लिए हम लोग ये पैरामीटर लिखे। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स सेमीकोलन, फिर दिस डॉट y इक्वल्स टू y। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, बहुत लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो x और y है, ये जो x और ये बेसिकली ये जो है, ये जो बार बार हम लोग दिस लिख रहे हैं ना, दिस बेसिकली क्या है दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं इसको इसको इंडिकेट कर रहे हैं। एक एक पार्टिकल्स यहाँ पे दिस, पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे दिस बोल रहे हैं। और ये जो डॉट एक्स है ये एक्स पोजीशन, ये डॉट वाई है वाई पोजीशन। बाकी ये जो पैरामीटर है, अगर इसका मैं नाम ए कर दूं या बी कर दूं तो भी आप कर सकते हैं। बट मैं समझने के इजी होगा कि ये एक्स एक्स एक्सिस के लिए, वाई वाई एक्सिस के लिए, तभी हम लोग एक्स वाई लिखे। अगर यहाँ पे ए बी बी लिखेंगे तो यहाँ पर भी ए बी बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेटर हम लोग एक्स वाई पोजीशन को आराम से समझ जाए, इसलिए हम लोग एक्स वाई पैरामीटर ही लिखते हैं, यहाँ पे नाम को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये डॉट एक्स और डॉट वाई क्या है, एक्स वाई पोजीशन को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट हम लोग लिखते हैं दिस डॉट साइज इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई, मैं 5 कर देता हूं, प्लस 1 सेमीकोलन। फिलहाल मैं कोडिंग को आप लोग को समझा समझा के लिख रहा हूं, बाद में जब आउटपुट आएंगे
तो भी आउटपुट को भी हम लोग एडिट कर लेंगे दोस्तों। कोडिंग एडिट करके करके आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा समझने में। फिलहाल जो लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस डॉट साइज यानी पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो क्या होगा, मैथ डॉट रैंडम। रैंडम यानी जो रैंडम का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 0 से 1 तक होता है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स को मैंने पार्टिकल, क्योंकि रैंडम क्या आप लोगों को पता है दोस्तों, रैंडम बार बार अगर मैं उसको रिफ्रेश करूँ ये वाला जावास्क्रिप्ट में, तो बार बार वो नया नया नंबर को जनरेट करते हैं, यानी नया नया कंटेंट को वो जनरेट करते हैं। तो मैंने उसको जस्ट 5 तक यहाँ पे बोला, लिमिटेशन दिया। तो जो भी निकलेगा डेटा या पार्टिकल्स का जो भी जनरेट होगा, उसके साथ मैंने +1 यहाँ पे ऐड किए हैं। अब नहीं तो +1 अब नॉर्मल मल्टीप्लाई 5 भी रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैंने साइज डिफाइन किया। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट स्पीड एक्स, दिस डॉट स्पीड एक्स मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 2 -1। ये क्या होगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आउटपुट में, देखिए जो पार्टिकल्स दूर में जाके डिसॉल्व हो रहा है, ये उस चीज के लिए। देखिए स्पीड एक्स का मतलब होता है स्पीड एंड डिरेक्शन। देखिए रैंडम, ये मैथ डॉट रैंडम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, रैंडम डिरेक्शन में। देखिए पार्टिकल्स को एक दिशा में नहीं जा रहा है, वो रैंडम दिशा में लेकिन जा रहा है, कुछ कहीं पर भी दिशा में वो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस डॉट स्पीड एक्स मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 2 - 1, यानी एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली वो जाएगा और एक होगा वर्टिकली जाएगा। तो स्पीड एक्स स्पीड वाई क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रैंडम डायरेक्शन पे रैंडम स्पीड पे जा रहा है वो। देखिए कोई फास्ट जा रहा है तो कोई स्लो जा रहा है, ध्यान से देखिए, सब लोग एक साथ नहीं जा रहा है, कोई आगे पीछे जा रहा है ना। नेक्स्ट दोस्तों अभी दिखाएंगे स्पीड वाई, लिखा मैंने मैथ डॉट रैंडम, इसके बाद एंटर। दिस डॉट लॉजिक को दोस्तों ध्यान से समझेंगे तभी आप लोग ये आउटपुट आप लोग समझ पाएंगे। ये जो दिस डॉट ऑपोसिटी 1 लिखा, किस लिए लिखा, देखिए जब भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ पहले लेकिन कंटेंट क्लियर विजिबल हो रहा है, यानी उसका ऑपोसिटी लेवल पहले 1 है, 1 फॉर 100% ऑपोसिटी लेवल। ठीक है, जितना लोएस्ट होता है सबसे 0, 0 फॉर 0% ऑपोसिटी लेवल। बीच में बीच का अगर लिख सकते हैं हम लोग 0.2 यानी 20%। तो फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि 20 नहीं, पूरा क्लियर कंटेंट दिखे, इसलिए देखिए जब मैं ऑपोसिट लेवल 1 किस लिए, जब माउस मूव कर रहा हूँ तो पहले ऑब्जेक्ट लेकिन पूरा दिख रहा है, बाद में वो डिसॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, यानी फेड आउट हो रहा है। इसके बाद ऑपेसिटी 1 तो हो गया। दिस हम लोग अभी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे दिस डॉट ह्यू इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 360। दोस्तों इसका मतलब क्या है, दिस डॉट ह्यू, ह्यू यानी एक कलर टाइप है ना, जैसे होता है ना। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कलर पिकर, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है HSL, HSL ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। ठीक है, ये जो HSL है ना दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे HSL कलर, ठीक है, द ह्यू प्रॉपर्टी रेंजेस फ्रॉम, तो ह्यू लिखा है दोस्तों, यही ह्यू जो है कलर पिकर, ये HSL का जो ह्यू है वो H है। फिर सैचुरेशन है,
फिर लाइटनेस भी होता है। तो बेसिकली ह्यू का यहाँ पे रैंडमली बोला जा रहा है, जो 0 से लेकर 360 तक कलर वेरिएशंस है। तो यहाँ पे देखिए आप जो मल्टीपल कलर देख रहे हैं वो 0 से लेकर 360 तक लिखा, तभी आप देख रहे हैं 360 लिखा, यानी मैक्सिमम मैंने वैल्यू डाल दिया ह्यू का, इसलिए आप लोग मल्टीपल कलर देख रहे हैं। पार्टिकल्स इफेक्ट का मल्टीपल कलर देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है हम लोगों का, इसके अंदर अभी और एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे। दोस्तों और एक चीज, फंक्शन जब भी बनाएंगे क्लास के अंदर, आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं किया जाएगा। क्लास के अंदर खास करके फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, अब जो मैं अपडेट अभी फंक्शन बना रहा हूँ, इससे पहले हम लोग फंक्शन अपडेट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ अपडेट लिख रहे हैं। अपडेट में होगा क्या, दिस डॉट एक्स यानी एक्स पोजीशन में प्लस इक्वल्स टू दिस डॉट स्पीड एक्स सेमीकोलन, और सेम होगा ये वाला y एक्सिस में स्पीड y। जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं, बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे पूरा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। मैं एक एक लाइन वाइज में मीनिंग बता रहा हूं। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूं दिस डॉट ओपेसिटी माइनस इक्वल्स टू 0.01। एक्चुअली इसको मैं क्यों बना रहा हूं, दिस डॉट एक्स प्लस इक्वल्स टू दिस डॉट स्पीड एक्स। अपडेट क्या करेगा, ये जो डिजोल्व इफेक्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, जो माउस देखिए धीरे धीरे जो फेड आउट हो रहा है पार्टिकल्स, इसको वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। कि देखिए एक तो प्लस इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड एक्स तो यहाँ पे रैंडमली जा रहा है ना, स्पीड एक्स के अंदर तो रैंडम जनरेट है, रैंडम रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है यहाँ पे, यानी रैंडम नंबर वाइज पार्टिकल्स। लेकिन देखिए दूर में वो डिजोल्व हो रहा है या फेड आउट हो रहा है, ठीक है। और माइनस इक्वल्स टू इसलिए किया कि देखिए धीरे धीरे वो देखिए फेड आउट हो रहा है, कि इसका ऑपोसिटी लेवल भी धीरे धीरे, जो वन था पहले क्लियर विजिबल था, वो धीरे धीरे ऑपोसिटी लेवल भी उसका फेड आउट हो रहा है, इसलिए मैंने ऑपोसिटी में माइनस यूज किया है। तो ये था अपडेट फंक्शन, इसका काम मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे खास करके जो फेड आउट हो रहा है यही अपडेट का काम है। देन है ड्रॉ, यहाँ पे मैं ड्रॉ फंक्शन यूज कर रहा हूँ अभी। ड्रॉ के अंदर क्या होगा, हम लोग दिस टाइम ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे, लाइक सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ सेमीकोलन, सी टी एक्स डॉट आर्क ब्रैकेट दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई कॉमा दिस डॉट साइज कॉमा 0 कॉमा मैथ डॉट पाई मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई टू, इसके बाद सेमीकोलन। दोस्तों इसके मतलब क्या हुआ, सी टी एक्स एक जो वेरिएबल था, आप लोग को मालूम है सी टी एक्स कब यूज हुआ था, जहाँ पे 2D ग्राफिक्स 2D कंटेंट बनाने के लिए। बिगिन पाथ से ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक न्यू शेप क्रिएट हो रहा है। न्यू शेप, यहाँ पे जो आप शेप देख रहे हैं ना, पार्टिकल्स का जो शेप है वो पहले शेप क्रिएट हो रहा है।
प्रीवियस शेप को रिमूव करके वो नया शेप क्रिएट हो रहा है। पहले प्रीवियस शेप रिमूव हो रहा है, फिर नया शेप क्रिएट हो रहा है एवरी टाइम्स, इसलिए बिगिन पाथ। सी टी एक्स डॉट आर्क, आर्क आर्क मतलब एक सर्कल है बेसिकली। दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई, एक्स और वाई पोजीशन पे। दिस डॉट साइज यानी जो सर्कल है, जो 0 फॉर रेडियस, और ये जो मैथ मैथ डॉट पाई इंटू मल्टीप्लाई 2, मतलब ये कंप्लीट एक राउंड सर्कल जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर हम लोग लिखेंगे सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल डॉट फिल स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पे बैक टिक है दोस्तों। बैक टिक देखिए कीबोर्ड में होगा, ये है बैक टिक का सिंबल, जो एस्केप बटन के एस्केप की के जस्ट नीचे ही होता है ऑप्शन। HSLA, फास्ट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इस पे हम लोग लिख रहे हैं डॉलर काली ब्रैकेट्स दिस डॉट क्यू, फिर काली ब्रैकेट्स कॉमा 100%, कॉमा 70%, कॉमा डॉलर दिस डॉट ओपेसिटी, फिर काली ब्रैकेट्स क्लोज, फास्ट ब्रैकेट तो क्लोज है ऑलरेडी, फिर बैक टिक। ओपेसिटी के बाद काली ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे हम लोग बैक टिक यूज करेंगे। दिस डॉट ऑफ बैक टिक, फिर सेमीकोलन। HSLA डॉलर दिस डॉट क्यू 100%, 70%, डॉलर दिस डॉट ओपेसिटी, दिस डॉट डॉलर दिस डॉट ओपेसिटी, डॉलर दिस डॉट ओपेसिटी का काली ब्रैकेट्स होगा, यहाँ पर भी काली ब्रैकेट्स, फिर फास्ट ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन। हाँ, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता है वेरिएबल। तो ओपेसिटी और ह्यू जो हो गया, यहाँ पे फिल स्टाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कलर हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं दोस्तों, HSL ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस का जो अल्फा, ए फॉर अल्फा, इसका जो ह्यू वाला जो कलर वाले कलर है उसका, ये कलर का जो परसेंटेज है वो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। लाइटनेस, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस का जो है, फिर ये ओपेसिटी का भी होगा। तो यहाँ पे ये कलर कलर को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं फिल स्टाइल से, कि कौन सा कलर यहाँ पे जनरेट होगा। फिर हम लोग लिख रहे हैं शैडो कलर। इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं शैडो कलर। शैडो कलर इक्वल्स टू डॉलर दिस डॉट ह्यू, सेम होगा, सेम ही रहेगा कोड। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे होगा ctx डॉट शैडो ब्लर। ये क्या करेगा, ज्यादा कलरफुल और ज्यादा ग्लो बनाएगा। जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना दोस्तों, जो कलर देखिए, जो ज्यादा ग्लो हो रहा है ना कलर, इसके लिए हम लोग ये शैडो ब्लर यूज कर रहे हैं। फिर ctx डॉट फिल,
ये कोड से हम लोग अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं स्क्रीन के अंदर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा था, पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे रेडी कर रहा था, सर्कल शेप क्रिएट करना, फिर उसके अंदर उसका ग्लो रेडी करना, एवरीथिंग हम लोग रेडी कर रहे थे। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे जो पार्टिकल्स हम लोग रेडी कर रहे थे, अभी हम लोग क्लास के बाहर बना रहे हैं फंक्शन। फंक्शन हैंडल पार्टिकल्स। फंक्शन हैंडल पार्टिकल्स नाम से हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक लूप क्रिएट करेंगे, फॉर लूप। लेट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, आई लेस देन particles dot length, I प्लस प्लस। पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे लेट आई 0 0 यानी पार्टिकल्स, यहाँ पे बहुत सारा जो पार्टिकल्स है सबको हम लोग एक एरे के अंदर समझ रहे हैं, ठीक है ना, एक एक करके। तो 0 मतलब एकदम 0 से स्टार्ट होके जितना भी पार्टिकल्स का लेंथ रहेगा तब तक वो लूप में चलता रहेगा। लूप लूप हैंडल पार्टिकल्स बेसिकली लूप को हैंडल करने के लिए है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे हैं, काली ब्रैकेट्स के अंदर पार्टिकल्स आई particles I dot update। ओके, पार्टिकल्स I डॉट अपडेट और एक ड्रॉप, दोनों फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा। दोस्तों किस लिए लिखा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। पार्टिकल्स I डॉट अपडेट, पार्टिकल्स I डॉट ड्रॉप, ये जो दोनों फंक्शन देखिए, ध्यान से देखिए, पार्टिकल्स तो ऊपर में हम लोग का एरे तो था ही, आप लोग देखे हैं। तो अपडेट और ड्रॉ का, अपडेट का काम क्या था, फेड आउट करना, पार्टिकल्स जब फेड आउट हो रहा था उसके लिए। और ड्रॉ का काम था ऑब्जेक्ट को जनरेट करना। देखिए ड्रॉ के अंदर ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा था। तो इसी यही बात है कि आई पर लूप, लूप में सब डिसॉल्व होगा धीरे धीरे, और ड्रॉ के अंदर सब धीरे धीरे जनरेट होगा। तो हैंडल पार्टिकल्स का काम यही था। नेक्स्ट हम लोग इसके नीचे, अभी हम लोग माउस मूव इफेक्ट बनाएंगे। कैसे, कैनवस डॉट एडमिन लिसनर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर माउस मूव, फिर डबल कोटेशन, फिर कॉमा, फंक्शन, एक पैरामीटर लिख रहे हैं इवेंट नाम देके, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज,
पार्टिकल्स डॉट पुश। पुश मेथड आप लोगों को पता है एरे के अंदर जो क्या करते हैं दोस्तों, नया ऑब्जेक्ट, नया कंटेंट एलिमेंट को हम लोग पुश करते हैं ना एरे लिस्ट में, वही काम करेगा यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो क्लास बनाए थे ना, पार्टिकल बोल के जो क्लास बनाए थे, उस क्लास को यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल करेंगे। लिखेंगे न्यू गैप पार्टिकल। देखिए पार्टिकल दिस टाइम ऑब्जेक्ट बन गया। इवेंट डॉट एक्स कॉमा इवेंट डॉट वाई। लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा, इवेंट डॉट एक्स फंक्शन इवेंट, ओके काली ब्रैकेट्स, माउस होम फंक्शन इवेंट ब्रैकेट। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं दोस्तों, कुछ एरर आ रहा है आई थिंक। ओके अच्छा, ये फास्ट ब्रैकेट जो है यहाँ पे, वो फास्ट ब्रैकेट एंड होगा। यस, नाउ इट इज ओके। सेमीकोलन इवेंट डॉट एक्स कॉमा इवेंट डॉट वाई। फास्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके ब्रैकेट इज ओके। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स यहाँ पे जो पुश हो रहा है, यानी ये इसका मतलब क्या है, जब जब माउस मूव कर रहे हैं तो 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स लूप स्पीड में चल रहा है। नया उस पार्टिकल्स का जो लिस्ट है उसमें फाइव, जब भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ 5 टाइम्स स्पीड से वो यहाँ पे कंटेंट जनरेट हो रहा है, और भी कंटेंट यहाँ पे लूप में वो चल रहा है, पुश हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों में। क्योंकि पार्टिकल के अंदर पूरा हम लोग जो क्लास था उसके अंदर पूरा कंस्ट्रक्टर अपडेट ड्रॉ सब में हम लोग यही लिखे। अल्टीमेटली वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है जो इतना रैंडमली वो स्पीड से वो चलेगा, और वो रैंडमली वो स्पीड से डिसॉल्व भी या फेड आउट भी होगा। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हम लोगों का भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग अभी बनाएंगे फंक्शन एनिमेट। फास्ट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज काली ब्रैकेट्स सी टी एक्स डॉट क्लियर रेक्ट 0,0 कॉमा कैनवास डॉट विड्थ कैनवास डॉट हाइट। ओके, फिर हैंडल पार्टिकल्स जो हम लोग बनाए थे, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे।
रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, इस एनिमेट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेमीकोलन, काली ब्रैकेट्स के बाद इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल भी कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, अल्टीमेटली वही जो कैनवास है बार बार क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व भी हो जाएगा। और हैंडल पार्टिकल्स में क्या लिखा था, जो अपडेट ड्रॉ वाला कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे एक स्पीड से वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो जीरो जीरो यानी एक्स और वाई पोजीशन पे विड्थ और हाइट क्या होगा, वो धीरे धीरे एक एक रिमूव हो जाएगा। कैनवास का जो विड्थ हाइट एवरी टाइम रिमूव होगा। फिर नया जेनरेट भी हो रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम से, बार बार वो रिमूव एंड जनरेट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पीड से वो हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, रिमूव हो रहा है एवरी टाइम, फिर नया भी जनरेट हो रहा है। अभी हम लोग इस फाइल को अभी रन करेंगे, देखते हैं एक बार सक्सेसफुली वो चल रहा है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों, ये सक्सेसफुली चल रहा है। इसका और भी कुछ एडिटिंग करके मैं, इसका जो पार्ट 2 होगा वीडियो, उस पर हम लोग कुछ एडिटिंग करके और भी इसको समझाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, और भी इतना क्रिएटिव वीडियो, क्रिएटिव थॉट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, इसको आप लोगों को हमेशा मैं कोशिश करूंगा नया नया वीडियो में दिखाने दिखाने के लिए। तो ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।